नमस्कार, सुदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शेखर पारिक। एक नजर हेडलाइंस पर। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ हुआ 16वीं राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र का आगाज। पिछली सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं होगी बंद, लेकिन बिना बजटीय प्रावधान के घोषित योजनाओं की समीक्षा करेगी समिति। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को प्रदेश में रहेगा आधे दिन का सार्वजनिक अवकाश। सभी राजकीय कार्यालय दोपहर 2 बजे तक रहेंगे बंद। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ आज 16वीं राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र का आगाज हुआ। राज्यपाल ने विधानसभा में संविधान की प्रस्तावना का सदन के सभी सदस्यों को वाचन करवाया और बाद में संविधान के मूल कर्तव्यों को पढ़कर सुनाया। अपने अभिभाषण के दौरान राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन आखिरी समय में बिना बजटीय प्रावधानों के उनका आनन फानन में घोषित की गई योजनाओं की समीक्षा जरूर की जाएगी। हमारी सरकार का यह नीतिगत निर्णय है कि विगत सरकार द्वारा संचालित जन कल्याण की योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन चुनावी वैतरणी पार करने के उद्देश्य से अपने कार्यकाल में आखिरी समय में बिना बजटीय प्रावधानों के आनन फानन में घोषित की गई इन तथाकथित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा अवश्य की जाएगी। विशेषज्ञों द्वारा गहन छानबीन के उपरांत ही इन कथित कल्याणकारी योजनाओं को समुचित वित्तीय आधार देकर ठोस एवं व्यावहारिक रूप में जमीनी धरातल पर लागू करने का काम किया जाएगा। इससे लोकतंत्र का असली उद्देश्य जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन सार्थक होगा और केवल भ्रामक प्रचार के बजाय सचमुच में जनता का सेवा कार्य सुनिश्चित हो सकेगा। राज्यपाल ने कहा कि इस साल पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय श्री भैरव सिंह शेखावत की जन्म शताब्दी मनाई गई, जिन्होंने देश में पहली बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन और विचारों पर आधारित अंत्योदय योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने का काम किया। इससे राज्य सरकार के खजाने में गरीब तथा वंचित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हुई। गरीब कल्याण की यह अनूठी योजना कालांतर में अलग अलग रूप में देश भर के प्रदेशों में लागू की गई। इस वर्ष हमने राजस्थान की राजनीति के अजात शत्रु पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय श्री भैरव सिंह शेखावत की जन्म शताब्दी मनाई, जिन्होंने देश में पहली बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन और विचारों पर आधारित अंत्योदय योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने का काम किया, जिससे सरकार के खजाने में गरीब तथा वंचित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हुई। गरीब कल्याण की यह अनूठी योजना कालांतर में अलग अलग रूप में देश भर के प्रदेशों में लागू की गई। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माहौल को और अधिक अनुकूल बनाने और आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया जाएगा। राज्यपाल ने आज विधानसभा में इसका जिक्र किया। प्रदेश की चौपट अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माहौल को और अधिक अनुकूल बनाकर आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। राजस्थान के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स की स्थापना की जाएगी, जो प्रदेश के भविष्य के मजबूत अर्थतंत्र के लिए रोड मैप तैयार करेगी। राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा कि राज्य सरकार गरीब लोगों को रियायती दरों पर भोजन सुलभ कराने के लिए संकल्पित है। इस उद्देश्य से प्रदेश में संचालित इंदिरा रसोई के स्थान पर अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का शुभारंभ किया जा चुका है। रसोई में अब श्री अन्न यानी मिलेट को भी शामिल करने का निर्णय किया गया है। साथ ही खाद्य पदार्थों की मात्रा अब 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम कर दी गई है। हमारी सरकार गरीब लोगों को रियायती दरों पर भोजन सुलभ कराने के लिए संकल्पित है। इस उद्देश्य से प्रदेश में संचालित इंदिरा रसोई के स्थान पर अब अन्नपूर्णा रसोई योजना का शुभारंभ किया जा चुका है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि श्री अन्नपूर्णा रसोई में अब मिलेट श्री अन्न को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। श्री अन्नपूर्णा रसोई में खाद्य पदार्थों का वजन अब 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया गया है, जिससे मेहनत मजदूरी करने वाले हमारे श्रमिक भाई बहनों को पर्याप्त कैलोरी का पोषण मिल सकेगा।
राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना ईआरसीपी की डीपीआर तैयार की गई थी। सरकार ईआरसीपी को पूर्वी राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में विकसित करेगी और इस योजना का क्रियान्वयन मिशन मोड पर तुरंत गति से किया जाएगा। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल उपलब्धता और 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना ईआरसीपी की डीपीआर तैयार की गई थी। हमारी सरकार ईआरसीपी को पूर्वी राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में विकसित करेगी और इस योजना का क्रियान्वयन मिशन मोड पर त्वरित गति से किया जाएगा। अब राजस्थान व मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में डबल इंजन की सरकार आने से ईआरसीपी के संबंध में एमओयू कर परियोजना को शीघ्र अतिशीघ्र मूर्त रूप दिया जाना आसान होगा। राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा है कि राज्य सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को सख्ती से रोकेगी। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि राजस्थान को महिलाओं के लिए देश का सर्वाधिक सुरक्षित प्रदेश बनाएंगे। सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन को पूरी मजबूती और मुस्तैदी के साथ लागू किया जाएगा। राज्य सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को सख्ती से रोकेगी। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि राजस्थान को महिलाओं के लिए देश का सर्वाधिक सुरक्षित प्रदेश बनाएंगे। सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन को पूरी मजबूती और मुस्तैदी से लागू किया जाएगा। पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के भी प्रयास किए जाएंगे। राज्यपाल ने विधानसभा में कहा है कि राजस्थान की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 30% है। हमारे किसान अन्नदाता हैं, उनको आर्थिक संबल प्रदान करने और सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को दोगुना कर अब 12,000 रुपए प्रतिवर्ष करने की प्रस्तावित योजना हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा संबल साबित होगा। राजस्थान की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वांगीण रूप से आत्मनिर्भर बनाने एवं महिला सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है। राजस्थान की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 30% है। हमारे किसान अन्नदाता हैं, उनको आर्थिक संबल प्रदान करने और सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आप लोग अग्रणी राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को दुगना कर 12,000 रुपए प्रतिवर्ष करने की प्रस्तावित योजना हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा संबल होगा। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव पर 22 जनवरी को राज्य में दोपहर 2 बजे तक का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा पूरे भारत में उत्सव के साथ मनाई जाएगी। इसे देखते हुए 22 जनवरी 2024 को राज्य सरकार के समस्त राजकीय कार्यालयों, राजकीय उपक्रमों और शिक्षण संस्थाओं में दोपहर 2 बजे तक सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जिससे कि कर्मचारियों को उत्सव में भाग लेने में सुविधा हो सके। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने स्वास्थ्य भवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा 100 दिवसीय कार्य योजना और प्रधानमंत्री जन मन कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित लक्ष्य सीमा में पूरे किए जाएं और उन्होंने कहा कि आम जन को निचले स्तर तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना केंद्र और राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए मिशन मोड में काम किया जाए। उन्होंने कहा कि 100 दिवसीय कार्य योजना का उद्देश्य है कि प्रदेशवासियों को समयबद्ध रूप से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित हो। इस कार्य योजना में शामिल किए गए बिंदुओं पर गंभीरता से काम किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही नहीं हो। इस मौके पर एसीएस ने चिकित्सा संस्थानों में डायलिसिस की सुविधा को और कारगर बनाने पर जोर दिया ताकि किसी भी रोगी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। राजस्थान सरकार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट पर। इसके लिए फॉलो करें हमारे यूट्यूब चैनल @DIPR ऑफिशियल, फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान या डाउनलोड करें सुजस ऐप। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।